आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। आज हमारा संचित का अंग शुरू हो रहा है। संचित का मतलब जो आपने इकट्ठा किया है, जो आपने संचित किया है, यानी जो आप करके आए हो पीछे, वही आज आप भोग रहे हो, चाहे अच्छा चाहे बुरा। मनुष्य जैसा कर्म करता है बस उसके लिए आगे वही तैयार है। संचय के अंग से महाराज आज हमें ये समझा रहे हैं, रमता राम सब माय जो एक है, आत्म बहुत विस्तार होई। राम परमात्मा जो रमतीत राम है वह तो सब में एक है। संसार में आत्मा का विस्तार है, वह सब में अलग अलग है। मनुष्य बस जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार अच्छे और बुरे का उसे फल मिलता है। शरीर धारण करने पर वह सब सुख दुख दोनों उसके साथ ही लगे रहते हैं। ऊंच और नीच जो कर्म विस्तार है, प्राण के संग सुख दुख होई। इन्हीं प्राणों के साथ उसने जो पहले करके आया है वह आज भोग रहा है। अगर अच्छा करके आया है तो उसे अच्छा मिल रहा है, अच्छे को भी वह भोगेगा। और अगर उसने अशुभ किया है तो अशुभ का फल उसे अशुभ ही मिलेगा। ब्रह्म की दृष्टि सो द्रव जू जानिए, वेद विद विसीक सो राछ किया। ब्रह्म का पद यानी परमात्मा का जो पद है वो सोने की तरह है। एक सोने से जैसा गहना बनता है, बनाया जाता है, बस वह वैसा ही बन जाता है। यानी आपने जो किया है वही आपको मिल रहा है, चाहे पाप चाहे पुण्य, जो भी आपने किया है दोनों का फल आपको यहाँ पे मिलता है। मनुष्य जैसे जैसे कर्म करता है बस उसी के अनुसार उसे ऐसी योनि मिल जाती है। आगे महाराज कहते हैं, घाट जो बाद ता माय फल उपजे, कर्ण करतूत सोई फल लिया। भैर नहीं भाव सो ब्रह्म के हेत्र, तारबो मारबो नहीं कोई। महाराज कहते हैं कि परमात्मा यानी ब्रह्म के पद में न तो किसी से बैर है, न ही किसी को न कोई भाव है। मतलब वो किसी से कोई उसका राग देश नहीं है, बस जो जैसा करता है उसे वैसा मिलता है। उस पद में तारना और मारना कुछ भी नहीं है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही भुगतता है। खेत कर साण के भाग जो नीप जे, उदम विस्तार बहु बात होई। किसान जितनी मेहनत करता है उतनी ही खेती होती है। बीज तो और पानी तो सबके लिए एक जैसा है, लेकिन वह जैसा कर्म करता है यानी जितनी मेहनत करता है उतना ही उसे फल मिलता है। इसी तरह जो भी जैसी साधना और भक्ति करते हैं उनको वैसा ही फल मिलता है। नीर और नाज जो राम कर तार है, वृक्ष की छाए सुख भेद देवे। आगे महाराज समझाते हुए कहते हैं कि जो जैसी साधना करता है उसको बस वैसा ही फल मिलता है। इसी तरह वृक्ष जैसा वृक्ष होता है वैसी ही छाया होती है। अरंडे के पेड़ के नीचे उसी की जैसी छाया होगी, और आम के वृक्ष के नीचे अगर खड़े होंगे तो उसकी अलग छाया होगी। मतलब जैसा वृक्ष वैसी छाया, और जैसा कर्म वैसा ही फल। आप जो जो जैसा जैसा साधन करता है बस उसको उसी के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। दास सुख राम कहे धर्म और कर्म रे, नरक हर मोख नर ध्याय लेवे। महाराज कहते हैं कि अगर मोक्ष प्राप्ति के साधन करते हो तो मोक्ष प्राप्ति हो जाती है, और अगर कर्म बंधन करते हो तो फिर उस मनुष्य के लिए नरक तो है ही है। तो इसलिए मनुष्य को कर्म हमेशा सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि जो आज आप कर रहे हो वह आपके लिए आगे तैयार है। पीछे जो करके आए हो वो आप आज भोग रहे हो। तो पीछे जो करके आए हैं उससे सीख लेकर मनुष्य को अपने आगे के कर्मों में सुधार करना चाहिए। आगे महाराज कहते हैं, गैब की बात अचाण छू कहे, वही आगलो अंश आकुर होई। अब यहाँ महाराज समझाते हुए कहते हैं कि पूर्व जन्म में जो केवल की भक्ति व भजन किया है वह अगर स्थिति उसकी पूर्ण नहीं होती है तो इस जन्म में भक्ति करने पर मनुष्य को जल्दी सफलता मिलती है और उसे परम पद की प्राप्ति हो जाती है। जिस प्रकार गाड़ियो ध्रुव नर पावियो पार बिन, तुरंत बहु काज नर करे कोई।
किसी को अगर कोई घड़ा हुआ धन मिल जाता है तो संसार में वह जो भी करना चाहे उससे कर सकता है। इसी तरह पूर्व जन्म ने जैसी करनी व कर्म किया हुआ होता है, उस संस्कारों से इस जन्म में भी उसे वही कर्म करता है। आगे महाराज कहते हैं, आगली पाछली आण के प्रकटे जीव इण हाथ सु तका कीवी देव पद रीज अवतार सब विष्णु रे साज कोई धर्म या रीज लेवी। आगे महाराज समझाते होते हैं कि जैसा जैसा उसने जिस जिस देवता की आराधना पूजा की होती है उसे उस लोक की प्राप्ति हो जाती है। विष्णु की पूजा करने पर उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। शिव लोक की पूजा करने पर उसे कैलाश की प्राप्ति हो जाती है। देवी की पूजा करने पर उसे शक्ति लोक की प्राप्ति हो जाती है। इसी तरह मनुष्य महाराज बता रहे हैं कि जो जो जैसा जैसा साधन करता है बस उसे वैसा वैसा फल मिलता है। इसलिए परमात्मा का नाम सिमरन करने में जरा सी भी ढील आलस नहीं करना चाहिए। आगे महाराज कहते हैं, आगले पूरसु वैग अब प्रगटे अब की आगली जुक माही होए होशियार नर कसर मा राखियो रति जो मूंग नहीं एल जाही। महाराज कहते हैं, जो अगले जन्म में किए हुए कर्मों का यहाँ फल मिल रहा है और इस जन्म में कर्मों का फल आने वाले जन्म में मिलेगा, तो महाराज कहते हैं कि हे प्राणियों, होशियारी से यानी अच्छे कर्म करने में कसर नहीं रखनी चाहिए। जब भी मौका मिले तो अच्छे कर्मों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी किया हुआ एक रत्ती भर मूंग के बराबर भी आपका किया हुआ निर्थक नहीं जाता है। यानी आप जो भी करते हो, चाहे पाप चाहे पुण्य, आपका बिल्कुल भी बेकार नहीं जाता है। आगे महाराज कहते हैं, झाड़ झड़काए सब खेत सुलझाए रे मूझ रे दाम सो दाम लिया चाकरी करत को बरस चढ़ जात है 100 मास की मास लेवे। अब महाराज यहाँ उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि जैसे कोई खेत में काम करता है तो कोई तो रोज के वेतन पर काम करता है, कोई महीने के वेतन पर महीने के महीने उसे वेतन मिलता है, और कोई साल भर काम करता है तब उसे मेहनत मिलती है। इसी तरह आवती साल सब भूख चुकावसी सबको दाम सो दाम देवे खून पे चाकरी पारसी बीच में दिन को दीन नहीं पलक छाने। महाराज कहते हैं कि इसी प्रकार अगले जन्म में किए हुए कर्मों का फल भोगना ही मनुष्य को दान देने जैसा है। यानी जैसा किया है, जितना किया है उतना ही आपको मिलना है। जैसे अगर कोई काम में गैर हाजिरी करता है यानी छुट्टी करता है तो उसका वेतन काट दिया जाता है। इसी तरह जो जितनी राम जी की भक्ति करते हैं वह परमात्मा सबके बारे में जानता है, सब कुछ जानता है। आगे महाराज कहते हैं, सुखिया बाय आषाढ़ की चाम सोवनी जाए जहाँ बैठा हल छोड़ के वे काती में पछताए। महाराज यहाँ किसान का उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि किसान अगर आषाढ़ के महीने में काम नहीं करता है, आलस करता है, तो फिर कार्तिक आने पर उसे उसके खेत में अनाज नहीं होता है, तो फिर उसे कार्तिक के महीने में पछताना पड़ता है। इसी तरह काती में सुखराम थे खुशी हुए नर लोए जेठ आषाढ़ दौड़िया चाका ये फल होए। काती में फसल पकने पर सारे संसारी खुश होते हैं, यानी नई फसल आती है तो हर कोई खुश होता है, और जिसने जितनी मेहनत की होती है उसे उसका उतना मेहनताना मिल जाता है। लेकिन जो आलस करके काम नहीं करता है तो फिर उसे पछताना पड़ता है। आगे महाराज कहते हैं, आगे कुछ कियो नहीं अब कुछ कियो न जाए ओ टोटो सुखराम कहे आगो लग घर माए। महाराज समझाते हुए कहते हैं कि पीछे तुमने भक्ति नहीं की है और अब भी नहीं कर रहे हो तो ये नुकसान तो आगे से आगे तुम्हारा चलता ही रहेगा। अगर इस समय तुम दुख भोग रहे हो तो उससे तुम समझ करो, इसलिए अपने आगे के जन्म को सुधारो या अपने आने वाले भविष्य को सुधारो। भक्ति करने पर ही इस आत्मा के जन्म मरण का दुख खत्म होता है। अब जन्म मरण का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप अगले जन्म पे
मनुष्य के लिए थोड़ा दुख आता है तो वो उसके मरने जैसी स्थिति हो जाती है और थोड़ा सुख आता है तो उसके लिए जन्म हो जाता है। तो वह हर पल मरता और जीता रहता है अपने विचारों की वजह से। असल जन्म-मरण तो मनुष्य का यही है, एक-एक दिन में वह कितनी बार मरता है, कितनी बार जीता है। तो मनुष्य के साथ ये दुःख सबसे बड़ा भारी है। आगे महाराज कहते हैं, करनी करसण जीमता जे कसर रह जाए, तो बूझे सुख राम कहे जाता आगे जाए। इसी तरह महाराज कहते हैं कि जैसे करनी करने में, खेती करने में और भोजन करने में अगर कसर रह जाती है, तो इसका दुःख आगे भोगना ही पड़ता है। यानी अगर हम कम खाते हैं, तो हमें फिर बार-बार दोबारा भूख लगती है। और अगर मनुष्य अपने काम को मेहनत से पूरी तरह नहीं करता है, तो उसे भुगतान भी पूरा नहीं मिलता है। आगे महाराज कहते हैं, सुखिया नर्तन पाए के भजो न सिरजनहार, पिस्तावेगा प्राणिया अंत काल की बार। महाराज कहते हैं कि हे मनुष्य, अंत समय में तुम्हें पछताना पड़ेगा कि मुझे मनुष्य शरीर मिला, फिर भी इस सृष्टिकर्ता परमात्मा का मैंने भजन नहीं किया। मरत लोक में मानवी, देव लोक में देव, सुखिया सब पछतावसी, भूला हरि की सेव। मृत्यु लोक में मनुष्य, देव लोक में देवता, सबको पछताना पड़ता है जो भी परमात्मा की भक्ति को भूला है। क्योंकि देवलोक में भी देव पदवी का बहुत बड़ा दुख है, एक के ऊपर एक है। और देवताओं को समझ है, उनको सब पता चलता है कि जब हमें मनुष्य जन्म मिला तो हमारे अंदर इतनी समझ नहीं थी, जितना साधन मिला उतना ही किया। हमें ये नहीं पता था कि ये करने से उस परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन आज हमें मनुष्य जन्म मिला है, सद्गुरु का ज्ञान भी मिलता है और वह भी औदाधारी सद्गुरु का ज्ञान। 5-10 मिनट प्रार्थना करने पर ये शब्द धुन जागृत हो जाती है और आत्मा इसमें मिलकर परमात्मा का स्वरूप बन जाती है। मनुष्य के सारे दुखों का अंत हो जाता है। लेकिन मनुष्य फिर भी अपने थोड़े से आलस, थोड़े से माया के चक्कर की वजह से वह परमात्मा को भूलकर अपना अगला पिछला सारा जन्म गंवा रहा है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।